हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और क्या आप सभी तैयार हैं एक नया पाठ पढ़ने के लिए। आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 वाणी श्रृंखला की एक नया पाठ आज हम करेंगे। और पाठ है पाठ 5। पाठ का नाम क्या है? संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लिंग क्या होते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है संज्ञा की जाति की पहचान का साधन। संज्ञा की जाति की पहचान का साधन उसे कहा जाता है लिंग। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं। इनके कारण, लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञाओं के जो रूप हैं वो भी बदल जाते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। यह मेरा परिवार है। मेरे परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई व मेरे माता पिता हैं। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सिद्धि है। कल मेरे बड़े भाई दिल्ली से आ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे दादा, चाचा, ताऊ, पिता व भाई शब्द पुरुष जाति का तथा दादी, चाची, ताई, माता, बहन व सिद्धि शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द लिंग कहलाते हैं। तो लिंग का अर्थ क्या हुआ? देखिए, इन वाक्यों में जो आपने पढ़ा, कुछ नाम जो हैं उनसे क्या आपको बोध हो रहा है? कुछ शब्दों से पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो, और कुछ वाक्य जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो यही शब्द कहलाते हैं लिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, अध्यापक, बालक, मोर। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, अध्यापिका, बालिका, मोरनी आदि। प्रयोग के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का तभी हमें पता चलता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही समान होते हैं। वाक्य में क्रिया शब्दों से ही उनके लिंग का पता लगाया जा सकता है। जैसे अब वो कौन से हैं शब्द, वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। गृह मंत्री जी पधार रहे हैं। गृह मंत्री जी पधार रही हैं। अब देखिए, पधार रहे हैं, इससे क्या बोध होता है कि वो पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध, और पधार रही हैं स्त्री जाति का बोध। दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर तुरंत पहुंच गए। दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर तुरंत पहुंच गई। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं। इनके नाम से पहले नर या मादा लगाकर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे सदा ही स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं? मछली, कोयल, मक्खी। अब इनके आगे नर लगाकर इनको पुल्लिंग में बदला जा सकता है। नर मछली, नर कोयल, नर मक्खी। अब सदा पुल्लिंग रहने वाले जो शब्द हैं वो है खरगोश, मगरमच्छ, कछुआ। इसको अगर हमें स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, तो हम इसके आगे मादा लगाते हैं। मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ, मादा कछुआ। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिन, पहाड़। अब देखिए, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। पहाड़ हिमालय, अरावली, विंध्याचल। देश भारत, चीन, जापान आदि। ग्रह मंगल, बुध, शुक्र।
अपवाद जो है वो है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है। फल आम, जामुन, सेब आदि। रत्न हीरा, मोती, मूंगा आदि। सागर अरब सागर, हिंद महासागर। धातु सोना, लोहा, तांबा। तो ये शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, सदैव ही स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदियाँ गंगा, कावेरी, यमुना आदि। बोलियाँ अवधी, बुंदेली, बघेली आदि। भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। लिपि देवनागरी, गुरमुखी, फारसी आदि। पुस्तक रामायण, गीता, बाइबल आदि। तिथि एकादशी, द्वितीया, चतुर्थी। आहार रोटी, पूरी, कचौड़ी आदि। अब विशेष बात क्या है? लिंग की पहचान के लिए, लिंग की पहचान के लिए शब्द का लिंग समझ नहीं आ रहा हो तो उसका बहुवचन रूप देखिए। अगर कभी ऐसा हो कि किसी शब्द का लिंग समझ में ना आ रहा हो तो उसका बहुवचन देखना चाहिए। बहुवचन के अंत में ए, या अथवा आ आए तो वह स्त्रीलिंग है, नहीं तो पुल्लिंग है। जैसे दरवाजा, दरवाजा का क्या है? दरवाजे। अंडा, अंडे, पुल्लिंग। रोटी, रोटियां, ये भी क्या है? ये स्त्रीलिंग हो गई। रोटी, रोटियां स्त्रीलिंग। अब कथा, कथाएं, अब देखिए ए आया है तो स्त्रीलिंग हो गया, और ए डे, ए की मात्र ए आया है तो वो पुल्लिंग हो गया। दरवाजे, ये भी पुल्लिंग है। कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, एक तरफ पुल्लिंग है और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग है। नर, मादा, राजा, रानी, पिता, माता, पति, पत्नी, वर, वधू, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, बैल, गाय, पुरुष, स्त्री, बकरा, बकरी। मामा, मामी, नाना, नानी, गधा, गधी, बेटा, बेटी, दादा, दादी, सुनार, सुनारिन, जाट, जाटनी, भील, भीलनी, धोबी, धोबिन, बंदर, बंदरिया, सिंह, सिंहनी, पाठक, पाठिका, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी, जेठ, जेठानी, अभिनेता, अभिनेत्री, देवर, देवरानी, अध्यापक, अध्यापिका, कवि, कवयित्री, नायक, नायिका। अब पढ़ते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? पहले इन चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ इस चित्र में क्या हो रहा है? लड़की पढ़ रही है। ये क्या कर रही है? बिल्ली दौड़ रही है। यहाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, बिल्लियां दौड़ रही हैं। यहाँ 4 वाक्य चित्रों सहित दिए गए हैं। अभी हमने चित्र देखे 4। वाक्य संख्या 1 में एक लड़की है और वाक्य संख्या 2 में एक बिल्ली है। तीसरे वाक्य में 1 से अधिक लड़कियां हैं। देखिए 1 से अधिक लड़कियां हैं तीसरे वाक्य में, और यहाँ 1 से अधिक बिल्लियां हैं। और चौथे वाक्य में 1 से अधिक बिल्लियां हैं। इन वाक्यों में हमें एक या अनेक का बोध हो रहा है, यही वचन है। वचन क्या है? एक या अनेक। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या मतलब एक या एक से अधिक का बोध हो, वचन कहलाता है। अब वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पहले पढ़ते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, बच्चा, केला, कुत्ता आदि। किसी एक का बोध हो रहा है, ठीक है? पुस्तक मतलब एक पुस्तक, बच्चा मतलब एक बच्चा। अब बहुवचन, किसी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध हो रहा हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, केले, कुत्ते आदि। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन शब्द। आइए एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, झंडा, झंडे, भेड़िया, भेड़िए, दावत, दावतें, बात, बातें, आँख, आँखें, अंडा, अंडे, कन्या, कन्याएं, शाखा, शाखाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं,
धेनु धेनुएं, बहु बहुएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, चिड़िया चिड़ियाँ, लुटिया लुटियाँ, नारी नारियाँ, रीति रीतियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, बिंदिया बिंदियाँ, लड़की लड़कियाँ, ध्वनि ध्वनियाँ। वचन संबंधी अन्य नियम। अब कुछ और भी नियम है वचन से संबंधित। अग्रलिखित शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव ही बहुवचन के लिए ही किया जाता है, जैसे प्राण, दर्शन, समाचार, होश, आंसू, हस्ताक्षर आदि। क्या तुमने कल समाचार सुने थे? समाचार, समाचार ये नहीं होता है, समाचार सुने थे मतलब एक समाचार भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। वियोग के कारण उसके आंसू निकल पड़े। मंदिर में प्रभु के दर्शन होते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, जैसे जनता, चाय, घी, भीड़, लोटा, सोना, सत्य, झूठ, पानी आदि। अब ये जो हैं शब्द, ये एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अपनों से बड़ों और आदरणीय लोगों को सम्मान देने के लिए हम अधिकतर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब अपने से किसी बड़े को या आदरणीय लोगों को सम्मान दिया जाता है, सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, ये देखिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग गए, पिताजी ही गए हैं, लेकिन हैं हमने उनको उनके आदर में हमने ये बहुवचन शब्द प्रयोग किया है। महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। अब आता है कारक बच्चों। चित्र के नीचे दिए वाक्य में 3 संज्ञा शब्द हैं और एक क्रिया शब्द। 3 संज्ञा शब्द हैं इस वाक्य में और एक क्रिया शब्द है। संज्ञा शब्दों के साथ ने और को विभक्तियां भी दी गई हैं। संज्ञा शब्द के साथ क्या है? ने विभक्ति लगाई गई है और को विभक्ति लगाई गई है। इस प्रकार संज्ञा शब्द अक्षय के साथ ने और रवि के साथ को विभक्ति लगने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता कौन है। देखिए, अक्षय ने रवि को पुस्तक दी। शब्द जो वाक्य है वो क्या है? अक्षय ने रवि को पुस्तक दी। अब संज्ञा शब्द अक्षय के साथ क्या लगा है? ने विभक्ति लगी है और रवि के साथ क्या लगा है? को विभक्ति लगी है। तो अब इससे स्पष्ट होता है कि कर्ता कौन है, करने वाला कौन है और क्रिया क्या है। कर्ता और क्रिया के इसी संबंध का पता कारक द्वारा चलता है। कारक के द्वारा इसी संबंध का पता चलता है, कर्ता और क्रिया की। अतः कारक वे चिन्ह हैं जिनके द्वारा संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के आपसी संबंध के बारे में पता चलता है। अब कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन कारकों के भेद को। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग ने है, जैसे लक्ष्मण ने। ठीक है, यह है कर्ता कारक। शोभा ने नृत्य किया। लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया। अगला है कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल दिखाई दे उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। कहीं कहीं वाक्य में को चिन्ह छिपा रहता है, जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ तो लिखा गया स्पष्ट है। सरला ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ा सरला ने। ठीक है, तो यहाँ छिपा हुआ है को। करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया संपन्न करता है, वो साधन जिससे कि कर्ता क्रिया को संपन्न करता है, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से। माली खुरपी से घास खोद रहा है। मैं रेल से आया हूं। फिर आता है संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जाए उसका बोध कराने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, जैसे बच्चे के लिए खिलौना लाओ, मैं पूजा के लिए अगरबत्ती लाया हूं।
अब अगला कारक क्या है? अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पृथकता का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है। अतुल ने डाल से फूल तोड़ा, पत्ता पेड़ से गिर गया। पृथकता का पता चल रहा है कि अलग हो गया। देखिए, अतुल ने डाल से फूल को अलग कर दिया और पत्ता पेड़ से अलग हो गया। गिर गया मतलब पेड़ से अलग हो गया, पृथक हो गया। संबंध कारक, जिस शब्द से संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के तथा रा, री, रे है। जैसे यह महेश का घर है, यह मेरी पुस्तक है। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। गिलास में पानी है, पुस्तक मेज पर रखी है। आखिरी है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को हम पुकारते हैं, जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम का वो रूप जिससे कि किसी को पुकारने का बोध होता है उसे कहा जाता है संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। अब जैसे हे प्रभु सभी का कल्याण करो, अरे सुरेश कहाँ घूम रहे हो। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर अलग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले इन शब्दों को पढ़ते हैं। पैर, गेहूं, रूस, दिल्ली, उर्दू भाषा, पीतल, नीलगिरी पर्वत, व्यास नदी, सड़क, बारात। तो पैर, पैर पुल्लिंग। गेहूं, गेहूं स्त्रीलिंग। रूस, रूस पुल्लिंग, देश का नाम। दिल्ली पुल्लिंग। उर्दू भाषा, भाषाएं जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। उर्दू भाषा। पीतल, पीतल पुल्लिंग। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत भी, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। नीलगिरी पर्वत। व्यास नदी, नदियों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। व्यास नदी। सड़क पुल्लिंग। बारात स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तिथि, तिथि, तिथियां। तिथि, तिथियां। चप्पल, चप्पलें। एक चप्पल, बहुत सारी चप्पल, चप्पलें, चप्पलें। बकरी, बकरियां। बकरी का क्या हो जाएगा? बकरियां। बकरियां, यहां र में छोटी की मात्रा आ जाएगी। महिला, महिलाएं, महिलाएं। घटा, घटाएं। कन्या, कन्याएं, कन्याएं। बाकी दो आप स्वयं करेंगे क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। अब हमें यहाँ बहुवचन दिए गए हैं, एक वचन में लिखना है उन्हें। आंखें, आंख। एक वचन क्या हो जाएगा? आंख। माताएं, माता। चूहियां, चूहिया। डालियां, डाली। दवाइयां, दवाई। बाकी के आप स्वयं कीजिए बच्चों। उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए।
माँ ने बच्चे को पुस्तक दी। यह ट्रेन दिल्ली के लिए चलती है। करण कारक करण के लिए। रबड़ से। मेरे पिताजी का तबादला कोलकाता में हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ आया ये पाठ अच्छे से? तो चलिए यही अंत करते हैं इस पाठ का। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।